नमस्कार दोस्तों। एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के 2022 के जो टायर फर्स्ट के पेपर थे पुराने, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जीके के पेपर होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक दिन के तीनों शिफ्टों के पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे 1 दिसंबर 2022 के सीजीएल के पेपर। ठीक है, तो चलते हैं पेपर की तरफ बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप एसएससी सीजीएल के पुराने पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाखी। बैसाखी जो त्योहार है वह पंजाब में खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था नितिन गुप्ता को। नितिन गुप्ता को जून 2022 के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो ये थे प्रणब मुखर्जी, जो कि राष्ट्रपति के साथ साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई। ये की गई राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है? तो ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार की बात की जाए तो वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अमजद अली खान को। अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई आपसे पूछी है जो कि जूल है। जूल को कार्य को जूल की इकाई माना जाता है। कार्य की इकाई जूल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से खालिस्तान के आदर्श पर बल दिया। तो ये बल दिया गया मोक्ष पर। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। इन्होंने मोक्ष पर काम किया रामकृष्ण मिशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जिकाय में परिपक्व भाग खालिस्तान होता है। गोल्जिकाय में परिपक्व भाग क्या होता है? ये होता है उत्तल। ठीक है, उत्तल जो होता है वो होता है गोल्जिकाय में परिपक्व भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का जलना खालिस्तान का एक उदाहरण है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्या है? कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तक का खालिस्तान भाग भोजन का भंडारण करता है। पादपों में जाइलम उत्तक का जाइलम पेरेनकाइमा भाग जो होता है वो भोजन का भंडारण करता है। कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? ये पादपों में जाइलम का उत्तक का जो भाग है उसे जिसे जाइलम पेरेनकाइमा बोला जाता है वह भोजन का भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो ये थीम थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो ये विजयवाड़ा में नहीं है, बाकी सब जगह आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर, नरोरा, रावतवाड़ा, कोटा, यहाँ पे भी सब जगह विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, जबकि विजयवाड़ा में कोई भी आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से या किस रूप में जाना गया? तो ये था ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की गई, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये केरल सरकार ने किया। केरल के मुख्यमंत्री ने सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नए नगर नहीं पाए गए हैं? ये उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? ये करता है राष्ट्रीय विधायिका। ठीक है, राष्ट्रीय विधायिका को संसद शब्द इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकस्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है हॉकी में। हॉकी जो खेल होता है उसके अंदर बैकस्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? यह संगम राजवंश था जिसने विजयनगर राज्य की स्थापना की। संगम राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिणी अफ्रीका के बांसुरी वादक बंटूर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार, इसके लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ये थे रिकी गेज, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बंटूर केलरमैन के साथ मिलकर अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। तो ये रिकी गेज और इनके दोस्त वुल्टर केलरमैन थे, दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार जीता 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम, हिम मतलब ठीक है बर्फ, जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं, तो इसे अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, वायु या फिर हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, कटौती को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग जो विधि है वो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से नहीं है। ठीक है, बैंकिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1981 में। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और इस शिफ्ट का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अनभुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। CaO ये हमारा अनभुजा चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaO। CaO ये बिना भुजे का चूना है, चूने का सूत्र है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो कि कंप्लीट हुई। चलते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट के लिए, तो जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें मदद मिलती है तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर के आए। तो ये हमारी नेक्स्ट शिफ्ट आ चुकी है जो कि सेकंड शिफ्ट है। 1 दिसंबर को ही करवाई गई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को 11 बजे से ये शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस शिफ्ट को। पहला क्वेश्चन है,
कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रख करके आंसर टिक करना है। देखिए, सत्य की बात की जाए, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, बिल्कुल सही बात है। G1 चरणों में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनाती है, बिल्कुल सही बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड, एस चरण में डीएनए की प्रकृति बनती है, एकदम करेक्ट है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ, एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। जो एम चरण में हो रहा है वो G1 चरण में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एम चरण का उपयोग यहाँ पे कतई नहीं हो पा रहा है, ये गलत है ऑप्शन। और हमसे पूछा भी यही गया है कि कौन सा कथन गलत है या असत्य है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 की सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? ये की थी वुहान, जो कि चीन का शहर है, ठीक है, जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो ये वुहान शहर माना गया है जहां पर 2019 के सैन्य विश्व खेल खेले गए या उनकी मेजबानी की चीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलियम? ठीक है, इंग्लिश अपनी थोड़ी वीक है, आप देख लीजिए। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजियम, ठीक है, जो भी है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता चला होगा, एक सूत्र यहाँ पे यौगिक का या फिर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है या फिर सूत्र दे करके उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कुछ सूत्र भी इंपॉर्टेंट सूत्र देख के जाने चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य की जो नृत्य शैलियां हैं उनमें डांडिया, गरबा, विछुड़ो, ये सभी गुजरात के शैली नृत्य हैं। बात करें विदेशिया, ये गुजरात का नृत्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीली झाड़ियों खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, ये शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या है? संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या है? तो इनका अर्थ है तीन मुखिया। संगम कविता में वर्णित तमिल शब्द जो है मुवेंदार, इसका अर्थ है 3 मुखिया, ठीक है, 3 मुंह वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये नीतीश कुमार है, जिन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ठीक है, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? यह है सार्वजनिक। दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? यह है सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो यह दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, दिल्ली में किया गया था, दिल्ली सरकार द्वारा। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? यह सिंगापुर में किया गया था। युवा ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? जो ये ओणम है
वो अगस्त से सितंबर के माह में मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस में हुई थी। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1791, 1791 में। ठीक है, बनारस में हुई थी, 1791 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की? तो ये की लंदन में। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त, प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। वो होते हैं प्राणी प्लवक। प्राणी प्लवक जो है वे मुक्त, प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। पूछा गया उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त, प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। वो होते हैं प्राणी प्लवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित थी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? ये किराना घराना जो स्कूल है उसके प्रतिपादक थे अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी। ठीक है, किराना घराना से संबंधित था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो इन चारों में से सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो पिट, लिग्नाइट, बिटुमेंस इन सब में उच्च गुणवत्ता रखने वाला कोयला है एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? जौ और चना यहाँ पे रबी की फसलें हैं, जबकि गेहूं और ज्वार, मक्का और मटर, धान और कपास इनमें से ये खरीफ की फसलें भी हैं। ठीक है। लेकिन बात की जाए केवल रबी की फसलें, तो जौ और चना जो है वो यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से रबी की फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी, वही 1873 में लिखी थी। लेकिन पूछा यह गया है कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अगले शब्द में पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। कब लिखी? 1873 में। ठीक है। और अभी पूछा गया है किस भाषा में लिखी गई? तो ये मराठी भाषा में लिखी गई है। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के समय या इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कहां से लिए गए हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये भी देख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। आपसे एसआई यूनिट पूछी है एक्सीलरेशन की, त्वरण की, तो ये है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण होता है, इसका एक्सीलरेशन का सूत्र है ये एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट है इस सेट का 25 नंबर का, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसने 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये सोनल मानसिंह जो थे, इन्होंने 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी हमारी सेकंड शिफ्ट। चलते हैं अब हम नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे 5 सालों के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले 2022 के, 2021, 2020, इस तरीके से हम बैक में चलते चल रहे हैं।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये है हमारी आज की थर्ड शिफ्ट, जो कि 1 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाई गई थी TCS द्वारा, ठीक है, CGL द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी ये, और ये ग्रेजुएशन लेवल के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? जो नदियां दी गई है आपको, इनमें से आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है। यह है यमुना नदी। यमुना नदी है, हिमालय से निकलती है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा, या फिर आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको SSC CGL के या फिर SSC के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? ये थे अलाउद्दीन खान, जो कि पंडित रविशंकर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी ड्राइवर्ड from the food that we eat is stored in our body? In what form, किस फॉर्म में एनर्जी ड्राइव होती है फूड के माध्यम से और स्टोर होती है हमारी बॉडी में? है टूटा फूटा वो कर रहे हैं हम इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी बॉडी में स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए विटामिन ए का संबंध यहाँ पे रेटिनॉल से है, ठीक है। विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल से है। विटामिन B12 इसका संबंध की बात की जाए तो विटामिन B12 का संबंध कोबालमिन से है, कोबालमिन, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पे दिए गए, ठीक है। विटामिन डी ये हो गया हमारा एर्गो कैल्सीफेरोल, एल्गे कैल्सीफेरोल होता है ये विटामिन डी, ठीक है। तो ये हमने मिलान किया कॉलम फर्स्ट ए को बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो ये केरल को मिला है। भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है केरल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? ये तंजावुर था, जो कि विजयलय द्वारा बनाया गया था, विजयलय द्वारा बनाया गया था। कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया शहर तंजावुर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार ये हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। जबकि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सारे हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मत देना ये हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये जो केंद्रीय बैंक होता है यह जनता से जमा स्वीकारता है, ये काम नहीं है इसका जमा लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इज ब्लैंक स्थान दे रखा है इज टू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो दूरी होती है ना वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महाल नोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था। तो देखिए, पीसी महाल नोबिस जो थे, उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनसे संबंधित है। उन्होंने भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना भी की थी, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत भी की थी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा तथ्य यहाँ पर उनसे संबंधित नहीं है, तो महानोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। ये बात यहाँ पे गलत है, 1983 में नहीं हुआ, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। यह है दाओजली हैंडिंग। दाओजली हैंडिंग जो है वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ियों पर है। ठीक है, दाओजली हैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये गुजरात में किया जाता है। गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का उद्घाटन कहाँ होगा। तो ये होगा गंगवान में। ठीक है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 के गंगवान में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना में 1881 में हुई थी। जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लाउदी वॉटसॉक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है। सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लादी वॉटसॉक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। विद्युत संशोधन अधिनियम, विद्युत विधेयक जो है वो 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया। विद्युत 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, विद्युत विधेयक जो है 2022 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि विधेयक 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यह गोवा राज्य से संबंधित है तरंग मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होना चाहिए। AIPA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए। 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। ये भूपेश बघेल है, जो कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। और वर्तमान सरकार भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की है, जो कि 2023 तक भी जारी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सरकार पलट चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा। उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई फिल्मों में काम भी किया। तो वो कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो वो है सरोज खान, जो कि बॉलीवुड कोरियोग्राफर
2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा और उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई फिल्मों में काम किया है। ठीक है, संजय सरोज खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी, या मुस्लिम में कहाँ की गई थी, ये पूछा गया आपसे, कहाँ की गई थी, ये ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे कुछ और पूछा जा सकता है कि हाल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, थी 1906 में की गई, कहाँ की गई, ढाका में की गई। ठीक है, तो इससे अगले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व के बारे में कथन की पहचान करनी है आपको। तो जड़त्व के बारे में, जड़त्व जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थी 1 दिसंबर 2022 की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस सारी सीरीज को एसएससी सीजीएल के पूरे पेपर का एनालिसिस हमारे साथ देखना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।